मैंने पूरा भारत घूम लिया है, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो गरीब हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो चोर हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो भिखारी हो। और वो आगे कहता है, आई हैव सीन सच वेल्थ कंट्री इन दिस इंडिया बट आई हैव नेवर I have seen such wealth in this country India that we cannot imagine to conquer in this country India। वो कहता है कि भारत में इतनी संपत्ति, इतनी वैभव है कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और वो आगे कहता है कि मैं जब भी किसी भारत के घर में जाता हूँ तो घर में सोने का, चांदी का भंडार ऐसे लगा रहता है मानो गेहूं या चने का ढेर लगा। वो यह बात 2 फरवरी सन 1835 को ब्रिटिश के लंदन हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कहता है। मैंने आपको ये सब बातें इसलिए बताई कि आप जरा सोचिए कि एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश को लूटकर, दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित देश को लूटकर दुनिया का सबसे कंगाल और भिखारी देश बना दिया। तो आज इस देश में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन नीतियों को अपनाने के बाद इस देश में 5000 से भी अधिक विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं। लूट उसी तरह से हो रही है। पहले लाखों करोड़ों रुपए अंग्रेज लूट कर लेकर जाया करते थे, आज ये विदेशी कंपनियां लूट कर लेकर जा रही हैं। यदि यह लूट ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत फिर से गुलाम हो जाए। और इस लूट में हमारा और आपका पूरा का पूरा सहयोग है। आप पूछोगे कैसे? सवेरे से लेकर शाम तक आप जितने भी सामान इस्तेमाल करते हैं उनमें से अधिकांश सामान विदेशी कंपनियों के हैं। सवेरे ही सवेरे आप सोकर उठते हैं तो चाय पीते हैं, लिप्टन टाइगर विदेशी कंपनी की, टी सिटी विदेशी कंपनी की, गॉडफ्रे फिलिप विदेशी कंपनी की, ताजमहल और कितने नाम मैं आपको गिनाऊं जो विदेशी कंपनियों के चाय के नाम से भरे पड़े। आप जानते नहीं भाइयों बहनों, जब आप सवेरे ही सवेरे सोकर उठते हैं और एक प्याला चाय का पी लेते हैं तो इस देश का 5600 करोड़ रुपए अमेरिका चला जाता है, यूरोप चला जाता है। इस देश के खून पसीने की कमाई का इतना बड़ा धन अमेरिका चला जाता है, यूरोप चला जाता है और इस देश का कबाड़ा हो जाता है। माने हमारा दिन शुरू होता है विदेशी कंपनी की चाय पीकर। चाय पीने के बाद दांत साफ करते हैं तो कोलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फारहंस, ढेर सारे टूथपेस्ट और ढेर सारे टूथब्रश। उसके बाद कुछ लोग दाढ़ी बनाते हैं तो उसके लिए ब्लेड चाहिए, बिल्किन सनशाइन का, 7 o'clock का, ओल्ड स्पाइस का। और कोई कहता है कि पामोलिव का जवाब नहीं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कपिल देव कहता है। कपिल देव देश बेचने में लगा हुआ है और साथ साथ हम भी लगे हुए हैं। उसके बाद कोई लोग नहाने जाते हैं तो नहाने के लिए साबुन चाहिए, लक्स, रिलीर, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, डव, पामोलिव, पॉन्ड्स, जॉनसन एंड जॉनसन। क्यों खरीदते हैं? ये माधुरी दीक्षित कहती है, ये माधुरी दीक्षित कहती है। तो घर घर में साबुन आता है विदेशी कंपनी का नहाने के लिए। उसके बाद कपड़े धोने हैं तो सर्फ, रिन, एरियल, माइक्रोसिस्टम, 555 और पता नहीं क्या क्या सब। नहा धोकर बाहर निकलते हैं तो कपड़ा पहनना है तो रेंगलर का जीन्स, एडिडास का शर्ट, बटरफ्लाई का, प्यूमा का, लोटेक का, कोल्ट का। उसके बाद स्कूल कॉलेज जाते हैं तो स्कूल कॉलेज जाने से पहले कोई बोलता है कि अरे यार अभी तो मैंने फेयर लवली लगाई है। तो कोई कहता है कि अरे यार अभी तो मैंने चार्ली का सेंट लगाया ही नहीं। और कोई कहता है कि हमने तो फेयर लवली लगाई ही नहीं। क्यों चाहिए फेयर लवली? क्योंकि गोरेपन की क्रीम है। मैं कहता हूँ यदि फेयर लवली लगाने से सब गोरे ही हो जाते हैं तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए। अब इतना सारा सज धज कर स्कूल कॉलेज जाते हैं तो काम करने के लिए पेन पेंसिल भी विदेशी कंपनी की, रेनाल्ड, रेटोमेक। स्कूल से पढ़ाई करने के बाद घर वापस जाते हैं तो चाय नाश्ता करते हैं, वो भी विदेशी कंपनी का, बिस्कुट विदेशी कंपनी का, नेस्ले, कैडबरी, माल्टा, कॉफी पियेंगे वो भी विदेशी कंपनी का। कोई लोग चाय काफी नहीं पीते हैं, ताकत की चीजें पीते हैं, बूस्ट, प्रोटीनेक्स, कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, माल्टोआ। क्यों पीते हैं पता है? टेलीविजन पर एक विज्ञापन आता है, आई एम ए कॉम्प्लान बॉय, और एक विज्ञापन आता है, आई एम ए कॉम्प्लान गर्ल। इसका मतलब क्या है? मैं कॉम्प्लान का बेटा हूँ और मैं कॉम्प्लान की बेटी हूँ। अब आप मुझे बताइए कि क्या कभी टीन के डिब्बा और डिब्बी के भी बेटा या बेटी हो सकते हैं? माने ये 100% इडियोसिटी है और इस इडियोसिटी का पेमेंट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं।
इडियोसिटी के दम पर विदेशी कंपनियों का सामान बिक रहा है। शाम को कभी बाजार जाएंगे तो प्यास लगेगी तो कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, मिरिंडा, इतना सारा पानी। फिर रात को घर वापस जाएंगे तो किसी बच्चे को भूख लगेगी तो मम्मी से कहेगा मम्मी मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी कहेगी बस 2 मिनट, और वो मम्मी 2 मिनट में सड़े मैदे की मैगी उसको बना कर दे देगी। उसको खाकर उसका पेट नहीं भरता तो अंकल्स का चिप्स, रफल्स का चिप्स, हास्टेज का, विमिल का, टॉप राइमन का, इतना सारा माल सवेरे से लेकर शाम तक। आपके रसोई घर में विदेशी कंपनी घुस गई है, कुरला, जानते हैं? अब नमक भी हम उनका खा रहे हैं। कहीं स्वर्ग से महात्मा गांधी की आत्मा देखती होगी कि जिस देश में मैंने कभी नमक सत्याग्रह जैसा आंदोलन किया था कि इस देश में विदेशी नमक ना बिके, उस देश के लोग आज विदेशी नमक खा रहे हैं, तो गांधी जी की आत्मा स्वर्ग में खून की आंसू रोती होगी। नमक भी उनका खा रहे हैं, आटा भी उनका खा रहे हैं। माने इतना गिर गया है देश कि हम अपना नमक भी नहीं बना सकते, आटा भी नहीं बना सकते। रात को कभी सोने जाओ तो बिस्तर भी विदेशी होती है, मच्छरदानी भी विदेशी होती है, और तो और मच्छर भगाने की अगरबत्ती भी विदेशी होती है। आप जानते नहीं भाइयों बहनों, जब आप इतना सारा माल सवेरे से लेकर शाम तक खरीदते हैं तो इस देश का लाखों करोड़ों रुपए विदेश चला जाता है। और हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई का इतना धन जब विदेश चला जाता है तो हिंदुस्तान गरीब हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। आप अपने जीवन में अधिकांश स्तर पर विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिसका पैसा यूरोप और अमेरिका को धनी बनाने के लिए चला जाता है। यदि आप सब आज संकल्प लें कि हम भारतवासी आज से संकल्प करते हैं कि हमसे कोई भी पेप्सी कोला, कोको कोला, लिम्का, सिट्रा कोई भी विदेशी पे नहीं पिएंगे, तो जानते हैं क्या होगा? जानते हैं आजादी के 73 वर्षों के बाद भी हिंदुस्तान के लाखों गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता है। इस देश की माताओं बहनों को एक एक बाल्टी पानी लाने के लिए कई मील पैदल जाना पड़ता है, पैर की एड़ियां खिंच जाती हैं, और हम आप पेप्सी कोला, कोको कोला पीकर हजारों करोड़ रुपए अमेरिका भेज देते हैं। यदि ये पैसा अमेरिका न जाए तो जानते हैं क्या होगा? इस देश के लाखों प्यासे गांव को हम पीने का पानी दे सकते हैं। और इसके स्थान पर यदि आप सब भारतीय पेय पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, मौसमी का रस पीते हैं, नींबू का शिकंजी पीते हैं, दही दूध दही छाछ पीते हैं, तो जानते हैं क्या? इस देश का जो किसान हर वर्ष अपनी फसल का मूल्य न मिलने के कारण, कर्ज के बोझ तले दबे होने के कारण आत्महत्या कर लेता है, वो किसान कभी भी आत्महत्या नहीं करता। जरा सोचो भाइयों बहनों, आप हजारों करोड़ का पेप्सी कोला, कोको कोला पी जाते हैं, यदि आप हजारों करोड़ का गन्ने का रस पीते हैं तो क्या होता? इस देश का हर किसान 10 वर्ष के भीतर ही करोड़पति हो जाता, और कोई भी किसान कभी भी आत्महत्या नहीं करता। ऐसे ही हम ब्रश करते हैं, क्या करते हैं? कोलगेट, क्लोजअप, पेस्टोडेंट, सिबाका, फारस क्यों करते हैं? क्योंकि सांस की बदबू दूर करता है, दांतों की सड़न दूर करता है। जब आप कभी कभी सोचिए, जब कोलगेट नहीं होता था तो, पेस्टोडेंट नहीं होता था तो सबकी सांस में बदबू आती होगी। तो हमारे दादा दादी के जमाने में तो कोलगेट होता नहीं था, तो आप अपने दादा दादी से पूछिए कि आप तो कोलगेट करते नहीं थे, तो दादा दादी साथ बैठते थे कि नहीं बैठते थे? तब आपको जवाब मिलेगा कि हमारे दादा दादी नीम का दातुन करते थे, बबूल का दातुन करते थे। ये तो पिछले 20-25 वर्षों से टेलीविजन ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई कोलगेट रगड़ो, तो हम कोलगेट रगड़ते हैं। जिसको आप टेलीविजन कहते हैं, मैं उसको इडियट बॉक्स कहता हूँ। जानते हैं क्या इडियोसिटी दिखाता है? 2 पति पत्नी साथ साथ चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी मुंह फेर लेती है, कहती है कैसे कहूँ, इसके सांस बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर साहब कहते हैं अरे एक कोलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया ही नहीं, सांस से बदबू तो आएगी। तो उनके घर में कोलगेट आ जाता है, और उनके मिस्टर जिनके सांस में बदबू आती है वो कोलगेट रगड़ते हैं, और उनकी पत्नी उनके पास आ जाती है। तब नीचे एक लाइन लिखते हैं कि दूरियां नजदीकियां बनी। इसका मतलब जानते हैं क्या है?
कि दो पति पत्नी यदि कोलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, जब कोलगेट करेंगे तभी पास आएंगे। अब बताइए इससे बड़ी इडियोसिटी कुछ हो सकता है? भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर सद्भाव पर टिका हुआ है, परस्पर विश्वास पर टिका हुआ है। टेलीविजन सिखाता है नहीं, कोलगेट पेस्ट पर टिका हुआ है। आप बताइए अब इससे बड़ी कोई इडियोसिटी हो सकती? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इस इडियोसिटी से बाहर निकल जाइए। फायदा जानते हैं क्या होगा? अगर आप नीम का दातुन करना शुरू कर दे, बबूल का दातुन करना शुरू कर दे, तो इस देश से हजारों करोड़ रुपए जो बाहर चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, यूरोप चला जाता है, वो रुपए बच जाएंगे। तब आप पूछेंगे कि यदि हम सब नीम का दातुन, बबूल का दातुन करना शुरू कर दे तो नीम का पेड़ तो खत्म हो जाएगा। तब मैं इसके लिए आपको एक बेस्ट फार्मूला देकर जाता हूँ। आपका जन्मदिन आता है तो आप क्या करते हैं? केक लेकर आते हैं, मोमबत्तियां सजाते हैं और फूक 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 मारकर उसको बुझा देते हैं। आप बताइए हमारी भारतीय संस्कृति में दीपक कब बुझाया जाता है? हमारी भारतीय संस्कृति में दीपक कब बुझाया जाता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है। और हम क्या कर रहे हैं? अपने जन्मदिन पर ही मोमबत्तियां बुझाकर अपने मरने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप पूछिए कि जन्मदिन कैसे मनाएं? तो उसका मैं आपको एक बेस्ट फार्मूला देकर जाता हूं। जब भी आपका जन्मदिन आए तो आप सब संकल्प करिए कि हम सब अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़ लगाएंगे। यदि हम सब भारतवासी अपने अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़ लगाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? इस देश में दांतों की इतनी भरमार हो जाएगी और इस देश का पर्यावरण प्रदूषण एक झटके से खत्म हो जाएगा और इस देश का हजारों करोड़ रुपए विदेश जाने से बच जाएगा। ऐसे ही आप ताकत की चीजें पीते हैं, क्या पीते हैं? बूस्ट, प्रोटीनएक्स, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान। आप जानते हैं इसके 50 ग्राम मूंगफली के बराबर भी ताकत नहीं मिलती। यदि ताकत मिलती तो भारत ओलंपिक में 20-30 गोल्ड मेडल नहीं जीत कर लाता। और आप ताकत के चक्कर में पीते जाते हैं, डिब्बे पे डिब्बा खाली कर देते हैं कि आज ताकत मिलेगी, आज ताकत मिलेगी, और हमको ताकत मिलता ही नहीं। और इस चक्कर में हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर चला जाता है। आप मुझे एक सिंपल सा बात बताइए कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने बॉर्नविटा पीकर अतताइकस को मारा था? या हनुमान जी ने पेप्सी कोला, कोको कोला पीकर के लंका को जलाया था? या महाराणा प्रताप हॉर्लिक्स पीकर 80 किलो का भाला लेकर चला करते थे? नहीं ना, वे बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स नहीं पिया करते थे, लेकिन उनकी भुजाएं वज्र के समान थी। भाइयों बहनों, वो क्या खाते थे? वे दूध पीते थे, दही खाते थे, मक्खन खाते थे, घी खाते थे, तब जाकर इतने बलवान हुए। तो भाइयों बहनों, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ताकत किसमें है? हॉर्लिक्स में है, बॉर्नविटा में है, कॉम्प्लान में है? नहीं, ताकत तो दूध में है, घी में है, दही में है। यदि आप सब भारतवासी दूध, दही, घी खाना शुरू कर देते हैं तो इसका पैसा भी सीधे किसान के पास जाएगा और किसान अमीर बन जाएगा और फिर कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा और कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। ऐसे ही आप गोरे देखने के लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। 1000 रुपए किलो की क्रीम लगाते हैं फेयर लवली, और पता नहीं क्या क्या सब, और पता नहीं क्या क्या सब लगाते रहते हैं, जिससे इससे भी हजारों करोड़ रुपए अमेरिका चला जाता है, यूरोप चला जाता है। आप मुझे एक सिंपल सा बात बताइए, यदि फेयर लवली लगाने से सब गोरे ही हो जाते तो दक्षिण भारत में तो कोई काला नहीं होना चाहिए, अफ्रीका में भी कोई काला नहीं होना चाहिए, क्रिस गेल को भी काला नहीं होना चाहिए। बहुत गरीब तो है नहीं, वो तो फेयर लवली खरीद कर लगा ही सकता है गोरा होने के लिए। अब बताइए मुझे, और हम गोरे होने के चक्कर में लगाते रहते हैं। अब मुझे आप एक सिंपल सा बात बताइए कि जब कोई मर जाता है तो आप क्या कहते हैं कि मर गया बेचारा कितना गोरा था, कि कोई कहता है कि मर गया बेचारा कितना सुंदर था? कोई नहीं कहता। आप क्या कहते हैं कि मर गया बेचारा कितना देशभक्त था, कितना राष्ट्रभक्त था, कितना कर्तव्यवान था, कितना गुणवान था, उसका स्वभाव कितना अच्छा था। सुंदरता को सब भूल जाता है। क्यों? क्योंकि सुंदरता तो क्षणिक है, आज है कल नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप सब बाहर निकल जाइए इससे और आप सब अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे, आप बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। आज हम महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, क्यों? किस लिए? क्यों? किस लिए? कि वो बहुत गोरी थी?
हम इसलिए याद करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत गोरी थी? नहीं, उन्होंने कार्य ऐसा किया था, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप सब बंद कर दीजिए क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाना। आप वैसे भी बहुत सुंदर हैं, आप वैसे भी बहुत सुंदर भी दिखते हैं। और ऐसे ही मैं आपसे एक और अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में कम से कम 2 जोड़ी वस्त्र खादी का जरूर सिलवाएं। जानते हैं क्या होगा? आज इस देश में 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो महात्मा गांधी के बताए गए मार्ग पर चलते हैं, खादी का वस्त्र पहनते हैं, और उन 1 करोड़ लोगों को खादी पहनने से इस देश के 15 लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता है। मैं उस समय की कल्पना करता हूँ जब इस देश के 125 करोड़ भारतीय खादी का वस्त्र पहनेंगे तो क्या होगा। इस देश के 15 करोड़ बेरोजगार लोगों को हम रोजगार दे पाएंगे, और इस देश के 15 करोड़ बेरोजगार लोगों को हम रोजगार दे पाएंगे, और इस देश का हम हजारों करोड़ों रुपए हम लूटने से बचा पाएंगे। भाइयों बहनों, जब इस देश के 7,32,850 से भी अधिक क्रांतिकारी खादी का वस्त्र पहन करके अपने प्राण दे सकते हैं, तो हम लोग खादी का वस्त्र पहन क्यों नहीं सकते? तो हम लोग खादी का वस्त्र पहन क्यों नहीं सकते हैं? संकल्प लें कि आज से हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, अपने जीवन के हर स्तर पर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, तो हम इस देश का लाखों करोड़ रुपए लूटने से बचा सकते हैं। इस देश के लाखों करोड़ बेरोजगार लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। इस देश का अन्नदाता जो आज सड़कों पर आ गया है, हम उसकी हालत सुधार सकते हैं। जो किसान आत्महत्या कर लेता है कर्ज के बोझ तले होने के कारण, हम उसको जीवन दान दे सकते हैं। यदि हम सब भारतवासी संकल्प लेते हैं आज से हम सब स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब यह देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। वो दिन दूर नहीं होगा जब यह देश दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित हो जाएगा। वह दिन दूर नहीं होगा जब यह देश विश्व गुरु भारत बनकर उभरेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ईश्वर आपको साहस दे, ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप सब अधिकांश स्तर पर स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें, अपने देश को स्वावलंबी बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।